नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आप हैं मनीष सफर के साथ। हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो हमारी एग्रीकल्चर की सारी क्लासेस खत्म हो गई। सब्जेक्टिव आज मैंने पढ़ाया, करीब 12 वीडियो हैं उसमें एग्रीकल्चर के, हर सब्जेक्ट के एग्रीकल्चर जो जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने वाला है। अब आज से हमारे करीब 10 वीडियो आएंगे कंटिन्यू डेली, एक वीडियो जो कि 120 जो क्वेश्चन होंगे उसमें उनके आंसर होंगे। और ये जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, आपके हम 2010 से उठा रहे हैं। ठीक है, आप लोग जो है ध्यान में रखना। और ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। हम सीधे क्वेश्चन पेपर लाए हैं, उसी को मैंने इस पे जो है आपको पढ़ाने की कोशिश करी है, और जो है उनके आंसर सही आपको मैंने दिए हैं यहाँ पे। ये एकदम टू कॉपी है पूरा। ओके, तो वीडियो आप पूरा देखना और जो है अपने दोस्तों तक भी पहुँचाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रदर्शन विधि के जनक हैं तो कौन है। सीमैन ए नैप। ओके, ये आपका एक्सटेंशन का क्वेश्चन है। ओके, चलिए अगला सॉइल साइंस का क्वेश्चन आ गया। अम्लीय मृदा में होता है तो क्या होता है। कम पीएच होता है, कम सीईसी होता है, कम कैल्शियम एवं अधिक एल्यूमिनियम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब इधर भी देख लेते हैं। ट्रेटियम एस्टिवम के भ्रूणपोष में गुणसूत्र संख्या होती है, इसको नाम ट्रेटिकम एस्टिवम है। तो ये हमारा गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। ओके, इसमें होती है 63। अब का ट्रेटिकम एस्टिवम, ट्रेटिकम ड्यूरेटम सभी में अलग अलग होती हैं। ठीक है, आपकी कुछ टॉल वैरायटी है, कुछ डॉल्फ वैरायटी है। ओके, तो और हर जगह की अलग अलग है, तो उस हिसाब से होता है। चलिए, ग्लिसरीडिया स्पीसीज का उपयोग होता है तो किसमें, हरी पर्ण खाद के रूप में होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, मॉलिब्डेनम की कमी से होता है तो फूल गोभी में क्या होता है, विपुच्छ रोग हो जाता है। आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से ये 3 गलत हो गए, तो पहला क्वेश्चन इसका सही। मैग्नीशियम एक अवयवी भाग है, किसका है, तो पर्णहरित का। ओके, अगला क्वेश्चन है, जैविक नियंत्रण में न्यूक्लियो पॉलीहेड्रा वायरस यानी कि एनपीवी का प्रयोग किया जाता है तो चना जो है फली छेदक जो नहीं होता है उसके लिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए इधर भी देखते हैं, कौन सा वी एम कवक है, तो वी एम कवक है ग्लोसम स्पीसीज इसमें। ठीक है, चलिए योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। योजना आयोग का नाम बदल के 2015 में हो गया था नीति आयोग। ठीक है, तो आप उसको याद रखेंगे। ये क्वेश्चन 2010 के हैं तो इसलिए इसमें योजना आयोग ही है। ओके, चलिए आलू में स्तंभ कैंकर एवं काला पट्टी जो होता है पट्टीदार या सल्काव्रत का कारक है तो एक कवक यानी कि फंजाई। ओके, चलिए अगला है, मूली एवं फूल गोभी के बीच पहला अंतर जेनरिक संकर बनाया गया था तो किसके द्वारा बनाया गया था, कार्ल पेंचको द्वारा बनाया गया था 1927 में। आगे इधर भी देख लेते हैं, धान एवं आलू के लिए नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में प्राथमिकता देंगे तो अमोनिया को देंगे इसमें। चलिए अल्प प्रदीप्ति काल पौधे यानी कि शॉर्ट डे प्लांट्स यानी एसडीपी में पुष्पन होगा जब रातें दीर्घकालिक होंगी। आप जानते होंगे शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट होते हैं C3 C4। ठीक है, तो उनके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको डिटेल्स में बताएंगे। बाकी क्वेश्चन आप देखिए भी। चलिए अगला क्वेश्चन है, छिड़काव के लिए यूरिया की अधिकतम सांद्रता सीमा होगी तो आपकी 6% होगी। अगला क्वेश्चन है, मृदा में नमी की मात्रा बढ़ने पर मृदा की उष्मीय चालकता बढ़ेगी। रस चूसक कीटों में कौन सा विष समूह उपयुक्त होता है तो दैहिक या सर्वांगी विष। ये आपका इंटमोलॉजी का हो गया क्वेश्चन। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया तो 1952 में। ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स का हो गया। ओके, बीज जैविकता परीक्षण में प्रयुक्त रंजक का पूर्ण रासायनिक नाम है तो 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। ओके, अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं को मारने वाले विषाणु कहलाते हैं तो जीवाणु भोजी कहते हैं इनको, वायरोफेगस ये होते हैं। लाल मृदा में लाल रंग का कारण क्या होता है तो लोहे का व्यापक प्रसार। ओके, चलिए इधर भी देख लीजिए, उच्च कार्बनिक पदार्थ से युक्त भारी मृदा की उष्मीय चालकता होगी तो क्या होगी, कम होगी ये। सूखी मिर्च के रंग को बेहतर कायम करने के लिए ताजी मिर्च को डिप्साल में तो 25 लीटर प्रति क्विंटल मिर्च की दर से डुबोते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, VLW की बहुउद्देशीय अवधारणा की गई तो इटावा अग्रगामी योजना, इस नाम से इनको जाना जाता है।
तो इसमें क्यों? प्रचुर खनिज की उपस्थिति की जो है वजह से काली मृदा का रंग होता है, तो ये मैग्नीज की उपस्थिति इसमें ज़्यादा होती है इसलिए। पूरक वृक्ष शब्दावली जो है इसमें भरना है, ऊपर दिया है। पौधरोपण व्यवस्था से जुड़ा है तो भी बताएंगे। इधर देख लीजिए, अंगीकरण के 5 वर्ण होते हैं या वर्ग होते हैं, जिनमें से 3 हैं शीघ्र अंगीकारक, शीघ्र बहुसंख्यक एवं विलंब बहुसंख्यक। शेष 2 होंगे तो नवाचार एवं सुस्त अंगीकरण। ये एक्सटेंशन का आपके सवाल है। चलिए, स्फीति का कारण है तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में गिरावट। आपको जब जो मुद्रा स्फीति पढ़ाएंगे, मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है, मांग और डिमांड, ये सब जब पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स का, तब आपको पूरा डिटेल्स बताएंगे। चलिए, इसका देख लीजिए आंसर ऊपर। इसका आंसर होगा खटकोड़ी व्यवस्था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। 10वीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था में वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य क्या था? तो आपका 10% का था। अभी का प्रेजेंट टाइम का 7.2 है, जो कि आपका IMF का है और वर्ल्ड बैंक का अलग है, और जो वो है IDB उसका भी अलग है। ठीक है, तो आप तीनों के देख लेना। नियमित बाजार सुनिश्चित करते हैं तो उचित मूल्य प्रदर्शित करते हैं, जिससे कि आम जनता को कोई दिक्कत ना हो और जो परचेजिंग और डिमांडिंग वाले हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो। चलिए, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम की मूल इकाई है तो एक परिवार। एकीकृत ग्राम विकास में एक परिवार जो होता है वही एक जो है इसका मूल इकाई होता है। ओके, सकल प्राप्त दर क्या होती है? तो कुल आय बटे कुल संपत्ति गुणे उसको 100 कर देते हैं। ओके, ये इसका फार्मूला है। गन्ने में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के अधिक प्रयोग से प्रकोप बढ़ जाता है तो पायरिल्ला का बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है, खासकर तराई क्षेत्रों में। सरसों के बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? तो आपकी होती 4 से 6 किलोग्राम। रोडेंट में आते हैं तो चूहे आते हैं, गिलहरी, छछूंदर आते हैं। रोडेंट मतलब क्या होता है कि जो दाने को कुतरने वाले पेस्ट होते हैं हमारे, ठीक है, उनको जो है रोडेंट्स कहते हैं। करनाल बंट प्रकोपित खेत में दुर्गंध का कारण क्या है? तो ट्राइमिथाइल एमीन। ओके, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? 1965 में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो क्यों? क्योंकि इन्होंने आनुवांशिकी कूट जो है उसकी खोज की थी। ओके, शुद्ध वंशक्रम है तो समांगी एवं समयुग्मनजी। ओके, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है, देखिए क्रॉप फिजियोलॉजी क्वेश्चन है, तो पायरुविक अम्ल। ओके, मेंडेलियन समष्टि का अर्थ है तो यादृच्छिक संगम समष्टि। इधर देख लीजिए सॉइल साइंस का, मृदा में जस्ते की विषाक्तता कम करने के लिए मिलाए जाते हैं तो सुपर फास्फेट्स जो होते हैं। विसर्विसीकरण एवं विसंगीकरण प्रकार है तो इसके ट्रेनिंग के। ओके, चलिए, कोल्विसीन को कोल्चिकम आटम नेल का व्युत्पन्न है। किसी भी पौध स्पीशीज के गुणसूत्रों की संख्या को दुगना कर देता है, परंतु स्वयं के गुणसूत्रों की संख्या को दुगना नहीं कर पाता है, क्योंकि इसकी कोशिका में होता है तो बीटा कोल्चिसीन होता है। ओके, ये क्रॉप फिजियोलॉजी क्वेश्चन है। शंकर कपास के जनक कौन है? तो C.T. पटेल। ये C.T. पटेल इनको माना जाता है। इधर भी देख लीजिए, जल तनाव यानी कि वाटर टेंशन की स्थिति में उत्पन्न होता है क्या, जो कि वर्ण रंध्रों को बंद कर देता है? तो एब्सिसिक एसिड। प्रधूमक जिसका उपयोग अनाज भंडारण में होता है तो कौन है? फास्फीन गैस। ओके, इसकी गोलियां भी आती हैं जो कि गैस फॉर्म में बाद में बदल के चूर्ण बन जाती हैं। सिंचाई के पानी की गुणवत्ता का आधार है तो क्या? सभी। कुल लवण एवं बोरान की सांद्रता, अन्य धनायनों की सापेक्ष, सोडियम की सांद्रता, बाइकार्बोनेट की मात्रा। ओके, आम के काला सिरा रोग का कारण है तो बोरान की कमी। काला सिरा की जो होता है ब्लैक टिप हो जाता है, उसमें बोरान की कमी की होता है। पहले बहुत होता था, अब तो बहुत ही कम हो गया है वो रोग की कमी जो है। अब पूरी बोरान की लोग छिड़काई भी करते हैं, स्प्रे टॉनिक वगैरह डाल देते हैं। चलिए, राइजोबियम जेपोनिकम स्पीसीज का बीजोपचार है तो उपयोग किया जाता है किसके? सोयाबीन में। बायो फर्टिलाइजर खाद है तो सूक्ष्म जीवों के ऐच्छिक विच्छेदों से युक्त संवर्धक। प्रतीप संकरण विधि से ग्राह्य जनक को कहते हैं, क्या कहते हैं? आवर्ती जनक। नर बंध्यता बढ़ती है तो समागमता जब कराई जाती है तब बढ़ती है। स्वस्थानिक संरक्षण में जनन द्रव्य का संरक्षण किया जाता है
तो ये जेनेटिक का क्वेश्चन है प्राकृतिक अवस्था में। भूमि नमी जो है मापी जाती है किससे, तो टेंसियोमीटर के द्वारा। संश्लिष्ट प्रजाति को कायम रखने के लिए करते हैं तो स्वपरागण करते हैं, अपने हाथों से भी कर देते हैं और जो है वैसे भी कर देते हैं। मुक्त परागित समष्टि को कहते हैं तो यादृच्छिक, मेंडेलियन और सर्वमिश्रित समष्टि। ओके। बिंदु स्राव का कारण क्या है, तो मूलदाब। अधोभूमि अंकुरण क्या होता है, तो किसमें होता है, अरहर में, चने में और मसूर में। परिवर्तनशील लागत में वृद्धियों उत्पादन में वृद्धि का अनुपात है सीमांत लागत। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि मूल्य में परिवर्तन 1% हो और मांग में परिवर्तन 1% हो तो मांग कहलाएगी इकाई लोच। यदि विस्थापन अनुपात मूल्य अनुपात के बराबर है तो लागत होगी न्यूनतम। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी, बलवंत राय मेहता समिति ने की थी, जो कि आपके नागौर जिले राजस्थान से शुरू हुई थी। ओके। कौन सी कीटनाशक दवा का प्रयोग दीमक के नियंत्रण में होता है, तो क्लोरोपाइरीफास का होता है। कहीं कहीं क्लोरोनिल का भी कर देते हैं लोग। मृदु रोमित आसिता कवक है तो केवल मृदा जनित है ये। सोयाबीन चारकोल सड़न का कारण क्या है, तो कवक है आपका। किस अवस्था में कंडुआ रोग संक्रमित करता है, तो भ्रूण अवस्था में करता है। बैंगन का लघु पर्ण रोग होता है तो कवक द्रव्य द्वारा। क्लिस्टोगैमी परागण सुनिश्चित करता है तो स्वपरागण को। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है कैसे, विस्तृत रेशेदार जड़ों वाली वृक्षों को लगाकर। ओके। ग्रामीण विकास कार्यक्रम के जिला स्तर पर देखरेख को किसके द्वारा किया जाता है, डीआरडीए के द्वारा। डीआरडीओ में समझ लेना। गेहूं के शिथिल कंडवा के नियंत्रण के लिए बीज उपचार होता है तो किससे, वीटावैक्स से करते हैं। डायमंड बैकमॉथ कीट है तो फूल गोभी का, वीटावैक्स से करते हैं। ठीक है। 2 ग्राम प्रति 100 ग्राम को। ओके। F1 को अप्रभावी समयुग्मनज जनक से क्रॉस कराने को कहते हैं तो परीक्षण क्रॉस। भारत का प्रथम बैंक किस वर्ष में स्थापित हुआ था, 1806 में। ऊतक क्षय शब्दावली संकेत करती है कोशिकाओं के मृत होने को। आलू की पछेती अंगमारी रोग का प्रतिरोधक है तो कुफरी ज्योति, इसको लगाइए आप फटाफट, इसको बिना रोक के उगाइए। 300 लीटर 1% घोल बनाने के लिए खाद की आवश्यकता पड़ेगी तो 3 किलोग्राम। कोशिका द्रव्य जीन पाए जाते हैं तो किसमें पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके। ICAR के महानिदेशक कौन थे, तो बीपी पाल थे उस टाइम के। टमाटर के फलों में दरार के लिए उत्तरदायी कारक है तो बोरान की कमी। अब जैसे फल फटना होता है ना, तो उसमें तो वही। एक लिंगाश्रय स्थिति सुनिश्चित करती है तो परपरागण को। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे, तो इसमें से कोई नहीं थे। ठीक है। जीवाणु कॉलोनी को कहते हैं तो रसाव कहते हैं, यानी ओज कहते हैं ना, ओज कैसी है। विशिष्ट ऊष्मा उच्चतर है तो ह्यूमस में होती है। पीले रंग के फल और सब्जियों में प्रचुर मात्रा में क्या होता है, विटामिन ए होता है, जैसे कि आपका गाजर हो गया, पका हुआ आम हो गया, सब। फैलेरिस माइनर एक मुख्य खरपतवार किसका है, तो गेहूं का, जिसको गेहूं का मामा भी कहते हैं। पर्णी छिड़काव हेतु उपयुक्त उर्वरक क्या है, तो यूरिया है। C4 पौधा इसमें से कौन सा है, तो मक्का है, बाकी सब C3 प्लांट है। समन्वित नियंत्रण प्रणाली में कीट विष के प्रयोग का आधार है तो न्यूनतम आर्थिक स्तर। मक्के के पौधे में पहले नर मांजर निकलता है, ऑप्शन नंबर बी सही। कद्दू वर्गीय पौधों में पुष्पन हेतु प्रेरण किया जाता है तो NAA द्वारा। ओके। केंद्रीय पौध संरक्षण संस्थान स्थित है तो हैदराबाद में। प्रकाश प्रपंचों का उपयोग किसमें किया जाता है, कीटों संरक्षण के लिए तो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन के लिए। आलू के म्यूजिक वायरस का कारक क्या है, तो आपका विषाणु है। मेटासिस्टॉक्स है तो क्या, दैहिक विष है आपका। ओके। यानी कि ये जो है शरीर पे लग के खत्म करता है कीटों को। पेक्टिन पाया जाता है तो जेलीमीटर द्वारा ये नापा जाता है। प्रजनक बीज की संतत कहलाती है तो क्या, आधार बीज कहलाती है। सस्य विज्ञान के जनक कौन है, तो पीटर डेक्रेसेनजी। ओके। मृतिका के कणों का आकार कितना होता है, तो 0.002 से कम, ये में है। ओके। एलियन वीड कौन सा है, तो पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस। ओके। अमरूद में वर्षा ऋतु के फसल के स्थान पर शीत ऋतु में फसल लेना कहलाता है तो फसल नियमन कहलाता है।
मक्के में गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 20 है तो भ्रूणपोष कोशिका, परागण मृत कोशिका, नली केंद्रक तथा मूलाग्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होगी, इसमें होगी भ्रूणपोष में होगी 30, परागण मृतिका में 20, नली केंद्रक में होगी 10 और मूलाग्र में होगी 20। ओके। प्याज और लहसुन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? पुणे में। ओके। बायोगैस का मुख्य ज्वलनशील अवयव क्या है? तो मीथेन। ओके। अमरूद में वर्षा ऋतु के ये हो गया। बीज का वास्तविक मूल्य क्या होता है? तो शुद्धता % गुणे अंकुरण % बटे 100। शुद्ध एग्रोनॉमी की उत्पत्ति हुई तो ग्रीक शब्द से हुई थी। किसान किसी भी नवाचार को एक निश्चित चरणों से सीखता है, उन चरणों को सही क्रम में दर्शाते हैं तो क्या कहते हैं? सचेतना अवस्था, अभिरुचि, परीक्षण, मूल्यांकन और अंगीकरण। अंगीकार तभी होता है जब सब कुछ आप देख सुन और समझ लेते हैं, तब उसको अंगीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। ICAR ने अपनी स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर जिस कार्यक्रम को आरंभ किया वह था तो प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम। बहुत सही है। किसी व्यक्ति का बुद्धिमत्ता गुणांक ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? तो ये होगा मानसिक आयु बटे कालानुक्रम आयु गुणे 100। ऑप्शन नंबर 20 है। केले का आहरितीकरण करने के लिए उपयोग करते हैं तो एथिलीन को, यानी कि पकाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथक्करण दूरी रखी जाती है तो एक फसल की 2 प्रजातियों के बीच जिससे उनमें मिक्सचर ना हो। आलू के विषाणु का प्रसारण के माध्यम से होता है तो एफिड्स के माध्यम से। ओके। चूहे की दैनिक खाना खाने की क्षमता होती है उसके शरीर का 10%। करो या सीखो का नारा किसने दिया था? जॉन डीवी ने दिया था। ओके। कैल्शियम कार्बोनेट को मृदा में मिलाकर उसके पीएच को 7 या 7 से बढ़ाकर अच्छा नियंत्रण होता है तो ये होता है किसमें? क्रूसीफेरी का क्लब रूट जुड़ाव से। ओके। रोटावेटर अनुपयोगी है तो हल्की मृदा के लिए। तो आपका आज पहला वीडियो खत्म होता है। इसमें सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिक्सचर हैं। आप लोग जो है अच्छे से इसको देखिए और समझिए, देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप लोग करिए। ओके, मिलते हैं तब तक।